मैं आप सबको इन सेक्टर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 11 का हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। और इसमें हम लोग आपको बहुत चीज़ बता करके ले आए हैं। और आज जो आपके साथ बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट्स। तो ठीक है, चलिए पहले हेडिंग बना लेते हैं, फिर आपके साथ बहुत सारी बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और आप ध्यान समझिएगा और एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आए तो आराम से बनाएंगे। और ये जो मेरे पास बेसिक कंसेप्ट है आपको कहीं ना कहीं आपके सिलेबस को समझने में सहयोग करेगा, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। और आज का जो टॉपिक है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, है ना। तो आप सबको हम बता करके ले आए हैं कि जो हमारे पास मैटर है एक सबस्टांस है जो करता क्या है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, वॉल्यूम होता है, एरिया होता है। इस चीज़ को जो फॉलो कर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं मैटर। और मैटर का पार्ट को लोग पिछले क्लास में पढ़ करके आए हैं। आज हम पढ़ना है प्रॉपर्टीज। तो मैटर का जो मेरे पास प्रॉपर्टीज है दो होता है। मैटर का प्रॉपर्टी दो होता है, एक को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो पहले आपको समझा दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या और फिर समझाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो आइए पहले दिखाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है कि जो मेरे पास मैटर का प्रॉपर्टीज है वह दो होता है ना। और वो जो मेरे पास प्रॉपर्टीज है एक को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरे को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले लिख दूं, एक हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो मेरे पास सेकंड है, सेकंड को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कितना है? दो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को हम करते क्या है, ऑब्जर्व करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, है ना। तो जिसको अपने सेंस ऑर्गन से उसको देख पाए, महसूस कर पाए या फिर ऑब्जर्व कर लो, तो ये जो हमारे पास आएंगे इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो मेरा सेंस ऑर्गन उसको डिटरमाइन करता ही नहीं है, उसको हम लोग सेंस ऑर्गन से फील कर ही नहीं सकते, तो इसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन ऐसी चीजें जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो मेरे पास पहला है कलर, किसी भी चीज का जो कलर है उसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। उसका वॉल्यूम, उसका एरिया, ये सारी चीज जो है इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। बट आप अगर बुक में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है दोज प्रॉपर्टीज विच ऑब्जर्व विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि वैसा प्रॉपर्टीज जिसको बिना केमिकल रिएक्शन के ही ऑब्जर्व कर लो, है ना। बिना केमिकल रिएक्शन के ऑब्जर्व कर लो उसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज।
और जिसको केमिकल रिएक्शन से करूं उसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो केमिकल रिएक्शन से ऑब्जर्व होता है उसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और जिसको हम लोग ऐसे ही अपने सेंस ऑर्गन बिना केमिकली ऑब्जर्व कर ले उसे बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, आप देखियो भाई, चीनी है ना। तो जो चीनी को हम करते क्या है, चीनी को करते क्या है भाई, तो हल्का सा टेस्ट करते हैं। तो जब टेस्ट करेंगे तो क्या करेगा, जाएगा, तो वह क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ उसका जो टेस्ट है वह क्या है, मीठा है। तो जो मेरे पास टेस्ट है ये मेरे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको ऑब्जर्व करने के लिए मेरे पास केमिकल रिएक्शन करना पड़ा। यानी पहले मुंह में डाला, अंदर जाने के बाद हुआ क्या, इसको हमने ऑब्जर्व किया कि नहीं ये तो भाई मीठा है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास यही है और केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास यही है। अब क्या करेंगे भाई, अब इसको हम बढ़ा के ले चलते हैं आगे और पढ़ाते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी की बात हम लोग बात करेंगे। तो क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं राशि, क्या बोलते हैं हिंदी में, राशि। और फिजिकल क्वांटिटी है इसको बोलते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि हमारे पास क्या है, तो साइंटिफिक ढंग से हम करते क्या है, किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं। तो जब साइंटिफिक ढंग से किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो जो हमें प्राप्त होते हैं या जो मेजरमेंट है, जिस चीज को मेजरमेंट कर लूं उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है वह सेवन होता है ना, आपके बुक में मेंशन किया हुआ है। और ये जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है इनका यूनिट भी है। तो पहले आपको बता दूं कि फिजिकल यूनिट जो हम लोग करेंगे उसको हम लोग एक रिप्रेजेंट करते हैं दो चीज से, एक डिजिट से और एक यूनिट से, है ना। तो पहले हेडिंग बना दो, उसके बाद फिर आपको बता देते हैं क्या है, कैसे कैसे है ना। तो हमारे पास क्या रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी है क्या है, कैसे कैसे है। तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है यह एक राशि जिसको बोलते हैं भौतिक राशि, जो साइंटिफिक तरीके से हमें प्राप्त होता है। और जब इसको मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो चीज से। जैसे मान लो भाई इसका यूज हम लोग अपने रोज के जीवन में करते हैं, जो डेली लाइफ मेरा है। तो ये जो डेली लाइफ है इसमें जितना भी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है इस सब का यूज करते हैं। मान लो भाई आप बाजार जाते हो, वहां पर जब बहुत सारे चीजों को आप खरीदते हो, तो वहां पर खरीदते हो, मान ले भाई सब्जी खरीदने के लिए गए तो वहां पर क्या खरीदते हो, मान लो आलू खरीद लिया, तो वहां खरीदते किसको हो, केजी में, है ना। मान लो भाई किसी ने खरीदा 5 केजी, है ना, ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है। और ये जो मेरे पास क्या है, वेट है। इसी को एक और बोल सकते हैं मास। बट मास और वेट में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को तुरंत हम बात करेंगे। ऐसे वेट को भी एम से डिनोट करते हैं और मास को भी एम से डिनोट करते हैं। बट वेट मेरा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट जो मास जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेट मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे, अब जरूर समझाते हैं। तो पहले मान लो भाई कि आप गए खरीद लिए, अगले दुकान पर फिर गए, आपको कोई कपड़ा वगैरह खरीदना हो, वहां जब कपड़ा खरीदने लगे तो वहां खरीदे तो आपने 5 मीटर 2 मीटर खरीद लो भाई, वहां 2 मीटर आपने कपड़ा खरीदा,
है ना। घर में भी रहते हो भाई, तो यहाँ पर पास करंट आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सबके घर में है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते क्या है, एम्पियर, है ना। हमारे पास सबस्टांस होते हैं, उसमें मेजरमेंट्स करते हैं। तो ये सारी जो मेरे पास जिंदगी में सारी चीजें चल रही है, तो इसमें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का सब जगह यूज है। तो पहले आपको हम क्लियर कर दो कि मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है कौन कौन और कैसे कैसे है, उसकी यूनिट क्या है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद फिर मास और वेट में दिखाएंगे और सब फिर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। पहले समझा दो कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। एक जो रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट से, और एक को हम करते हैं यूनिट से, है ना। एक को किससे करते हो आप, डिजिट से, और एक को क्या करते हो आप, यूनिट से। और यूनिट हमारे पास होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। तो एसआई को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ कुछ चीजों को यूनिट रखने का सिस्टम है ना। दिखा रहा है सारा चीज। तो यहाँ पर क्या, तो मेरे पास एक डिजिट है और एक हमारे पास क्या है, यूनिट है। इन दोनों के साथ करते क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको मेजरमेंट्स करते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो दो चीज से, एक डिजिट से और एक यूनिट से। और इन दोनों के साथ जो मेजरमेंट्स आते हैं तो उसको हम लोग इसको यूज करते हैं मेजरमेंट, सॉरी इसको रिप्रेजेंट करते। क्लियर। यानी कि जो मेरे पास 5 ये बताएगा कि मेरे पास जो वह क्वांटिटी है 5 है, और केजी बताएगा कि उसको हम जो मेजरमेंट किया है केजी में किया है। ये मेरे पास 2 मीटर है, तो जब मेरे पास ये 2 मीटर है, मेरे पास ये बताता है कि जो उसकी लेंथ है कितनी है, 2 है। लेंथ कितनी है, 2 है। और उस लेंथ को जो मेजरमेंट्स किया है मीटर में किया है ना। किसमें किया हुआ, मीटर में किया हो, तो उसी को बोलते हैं 2 मीटर। अब 2 मीटर लगाने से मेरे पास एक कंफर्म हो गया कि मेरे पास कपड़ा होगा 2 मीटर। आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये सारी बात हमारे पास है, ये सब उसके ऊपर लोग करते हैं। सारी बात हम लोग करेंगे। पहले आपको दिखा दूं मेरे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी है, वो कौन कौन है। तो सर चार्ट बना करके दिखा देते हैं ताकि आपको देखने में काफी आसान हो। तो चलो भाई बनाते हैं चार्ट। और चार्ट जो बनाएंगे वह किस टाइप से बनाएंगे, लो भाई दिखाई दे रहा है। चलिए से मेरे पास होगा फिजिकल क्वांटिटी, इसमें इसका है यूनिट कर दूं, इसको देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन, और इसमें कर लीजिए ऐसा यूनिट, और फिर ऐसा यूनिट का रिप्रेजेंटेशन होगा। है ना। यानी हम कर क्या रहे हैं, पहले फिजिकल क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर इसका ऐसा यूनिट क्या है, और इस ऐसा यूनिट का मेरे पास रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो आइए देखिए, पहला हमारे पास होता है वो लेंथ, ठीक है। और लेंथ को हम लोग करते हैं एल से, और इसका जो मेरे पास ऐसा यूनिट होता है मीटर, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एम से, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है मास,
और मास को किससे बोलते हुआ m से, है ना। और मास का क्या होता है किलोग्राम, और इसको क्या बोलते हुआ आप केजी। और 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इसी को बोलते हैं 10⁻³ ग्राम = 1 केजी। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है टाइम। टाइम को बोलते हुआ t, और इसका जो मेरे पास होता है सेकेंड, और ये जो होता है ACC होता है। ठीक है, चलिए अगला जो मेरे पास 4 में है इलेक्ट्रिक करंट। शायद दिख नहीं रहा, उधर से दिखेगा। क्या हुआ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है इसको रिप्रेजेंट करते हुआ I से, है ना। और ये जो हमारे पास क्या होता है एम्पियर, और इसको आप डिनोट करते हो A से। चलिए हो गया। अगला हमारे पास है 5 में टेम्परेचर, दिख रहा है ना। चलिए टेम्परेचर, तो मेरे पास टेम्परेचर क्या होता है T। ठीक है, और ये जो मेरे पास T है इसको टेम्परेचर हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी इसका जो मेरे पास SI यूनिट है केल्विन, और इसको आप बोलते हो K। ठीक है, अगला मेरे पास है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा भाई। क्या है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं हुआ N से। N से क्या होता है मेरे पास मास ऑफ सबस्टेंस, और इसका जो होता है मोल होता है MOLE, और मोल को आपको हम बता करके ले आए हैं, है ना। और मोल को क्या बता करके ले आया हुआ, तो ये जो मेरे पास मोल है इसकी एक क्वांटिटी है एक, और इस क्वांटिटी का जो मेरे पास एक नंबर है, उस नंबर का जो मेरे पास वैल्यू है 6.022 × 10⁻23, यानी 6.022 × 10⁻23 जो मेरे पास एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल्स है, इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं मोल। और इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहा है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और जब क्वेश्चन बनाते हो तो कितना भी मेरे पास अमाउंट है सबको 1 मोल मान करके चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्या है मोल। ठीक है, आगे हमारे पास है 7, इसको बोलते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी। है ना, और जो मेरे पास लुमिनस इंटेंसिटी होता है इसको बोलते हैं IP, यानी किसको लुमिनस इंटेंसिटी को हम बोलते हैं IV से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारे पास इंटेंसिटी होता क्या है, ये हमारे पास बल्ब के पास होता है, और जिसके पास जितना इंटेंसिटी होता है वह बल्ब उतना ज़्यादा चमकता है। यानी बल्ब का जो मेरे पास लाइट होता है इंटेंसिटी की वजह से, अगर आप बल्ब खरीदने जाते हो अगर उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आप समझ लेंगे वह जो मेरे पास बल्ब है इसकी लाइट ज़्यादा करेगा, यानी इसकी जो लाइट देने की क्षमता है वह कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगला इसमें पास लुमिनस इंटेंसिटी उसको बोलते हैं कैंडेला। इसका यूनिट मेरे पास क्या हुआ कैंडेला, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से। हो गया, पहला मेरे पास लेंथ है, दूसरा मेरे पास मास है ना। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, और मेरे पास क्या है लुमिनस इंटेंसिटी है। ये जो मेरे पास है इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ये मेरे पास 7 है, सबको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सबकी यूनिट कैसे कैसे है सबको आपको दिखाया, और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब हल्का साथ में हम बात कर लेते हैं कि ये जो मेरे पास वेट और मास में डिफरेंस है क्या। आप 9th में पढ़कर क्या हुआ कि ग्रेविटेशन,
ग्रेविटेशन क्या होता है, तो जितना हेवी बॉडी है, यानी जो जितना भारी है, तो जो भी भारी वस्तु है वो करता क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स करता है। जितना भी तमाम जो भारी वस्तुएं हैं सबके पास होती है खींचने की क्षमता। जो खींचने की क्षमता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। यानी जिस वस्तु की मास ज़्यादा होगी उसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स वह ज़्यादा होगा। हम में और आप में भी मास है, हमारे आप में भी ग्रेविटेशन फोर्स है, और इस जो फोर्स है इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। फिजिक्स में पास फार्मूला था, ठीक है। फार्मूला क्या था हुआ, तो 1 बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा में R स्क्वायर। इस फार्मूला से M1 किसी का रख सकते हो, M2 किसी का रख सकते हो, यानी दो वस्तुएं होगी, एक किसके कंपेयर में करना चाह रहे हो, एक है कौन, दोनों का रख लोगे वह दे देगा। तो जितना भी कहने का मतलब जितना भी वस्तुएं हैं हेवी वो करता क्या है, एक प्रकार का फोर्स अप्लाई करता है दूसरे वस्तुओं पर। तो जो फोर्स अप्लाई करता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। और जिस वस्तु पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेट। यानी वेट मेरे पास एक क्वांटिटी है जो होता क्या है, तो किसी भी चीज को वह अट्रैक्ट करना से होता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो जिसकी ज्यादा जितना अट्रैक्शन फोर्स होगी, है ना, जिसकी जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगी उसको उतना ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं अर्थ मेरे पास बहुत बड़ा है, तो अर्थ का मेरे पास मास बहुत होने का ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पास क्या है, ज्यादा है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने की वजह से जो भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं वह करता क्या है, आसानी से नीचे गिर जाता है। तो नीचे क्यों गिर जाता है, जो मेरे पास अर्थ का है वह मास क्या है, ज्यादा है, और अर्थ का मेरे पास मास ज्यादा तो करता क्या, वो नीचे गिर जाता है। तो इसी को बोलते हैं वेट। वेट क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो द अट्रैक्शन फोर्स विच अप्लाई ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड वेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स विच अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड वेट। वेट वही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। इसको हम लोग W से भी कहीं डिनोट करते हैं और कहीं कहीं M से करते हैं। ऐसे इसको M से ही डिनोट किया जाता है। और इसका भी जो मेरे पास मेजरमेंट का जो मेरे पास SI यूनिट है kg है ना। यानी वेट को भी हम लोग किसमें करते हैं, किलोग्राम। अगर मेरे पास मास और कम हो, किलोग्राम से भी कम हो, तो इसको मेजरमेंट करते हैं ग्राम में। अगर मेरे पास मास ज़्यादा हो तो आप उसको यूज कर सकते हो क्विंटल का। अगर उससे भी ज़्यादा हो तो आप उसको यूज कर सकते हो टन का। और 1 मीट्रिक टन में हमारे पास 10 क्विंटल होता है, और 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, और 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। इतनी सारी बातें, ठीक है। ये हमारे पास था वेट। अब मास क्या होता है, तो मास भी एक मेरे पास सबस्टांसी है, बट मास मतलब होता क्या है कि वह किस किस चीज से मिलने से बना है ना, किस किस चीज से मिलने पर से मेरे पास बना हुआ है। मान लो भाई मेरे पास मार्कर है, तो मेरे पास मार्कर है, बना कैसे, ऊपर का प्लास्टिक काला रंग का, व्हाइट रंग का नीचे का, ऊपर से पेंट किया हुआ है, नीचे निब डाला हुआ है, इंक डाला हुआ है। यानी ये 4-5 सामान मिला करके मेरे पास तैयार हुआ। तो जो जो चीज से मिलकर के बना है, जो जो सबस्टांस इसमें है, इसी को बोलते हैं मास। इसको भी हम डिनोट करते हैं, और इसका जो मेरे पास SI होता है kg होता है। एक बात ध्यान दो, और ये मेरे पास इंपॉर्टेंट है क्या, तो मेरे पास वेट चेंज नहीं करता है, सॉरी वेट जो है वह चेंज करता है। यानी किसी वस्तु पर मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है वह घटता और बढ़ता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू घटने और बढ़ने से किसी भी चीज का वेट कमता और बढ़ता है। बट अगर बात कर लें मास का, तो मास कभी चेंज करता नहीं है।
अगर आपकी दूरी चेंज करेगी वेट चेंज कर जाएगा। और एक मेरे पास मास है, कहीं पर चले जाए कैसे भी रहें इसकी वैल्यू चेंज करने वाली नहीं है। यानी आपको याद करना है कि मास कभी भी चेंज नहीं करती है बट वेट मेरा चेंज करता है। ठीक है, वेट एक प्रकार का मेरे पास फोर्स है बट जो मेरे पास मास है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है। ठीक है, वेट मेरे पास क्या है, फोर्स है, और मास क्या है मेरे पास, वेट ऑफ सबस्टेंस है। तो ये हमारे पास थी वेट का और ये हमारे पास बात थी मास का, जो कि आपको हमने कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से आते हैं। लेंथ आप समझ गए, मास समझ गए, टाइम आपको पता है, टाइम को बोलते हैं टी, और टाइम हम लोग जितना भी चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, सेकंड में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं, आवर में करते हैं। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट। ठीक है, बाकी आप कर लोगे। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट आई है और मेरे पास टेम्परेचर है। तो पहले आपको हम बता देते हैं टेम्परेचर है क्या, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और एक हम रिलेशन तैयार करेंगे, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो भैया सीख लो टेम्परेचर। चलिए देखिए टेम्परेचर क्या कैसे कैसे है, और आपको तो अच्छे से देखिएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं केल्विन, ऐसा यूनिट, ऐसे इसको फ़ारेनहाइट में भी, और डिग्री सेल्सियस। यानी जो पास टेम्परेचर है उसको 3 चीज से हम लोग मेजरमेंट्स कर सकते हैं। यूनिट 3 को हो सकता है, एक केल्विन है, एक हमारे पास फ़ारेनहाइट है, और एक हमारे पास डिग्री सेल्सियस है ना। तो टेम्परेचर क्या होता है, हीट, यही ना, गर्मी। तो गर्मी को हम लोग जो हीट टेम्परेचर है उसी को बोलते हैं गर्मी, उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो मेरे पास मेजरमेंट करने का स्केल है कितना, 3 स्केल है। देखिए कौन कौन स्केल है। देख लो भाई, हम 3 स्केल बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास पहला स्केल है, इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस। अगला को बोलते हैं केल्विन, और ये जो हमारे पास है वह है डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को कितना स्केल में हम लोग माप सकते हैं, 3 स्केल में, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। मेरे पास डिग्री सेल्सियस से यह स्टार्ट होता है 0 से, और ज़्यादा कितना है 100 तक। यानी इसको हम लोग एक कंपेयर करेंगे वाटर के साथ, है ना। ऐसे सबका जो लिक्विड है सबका अलग अलग होता है। अब जो हम कंपेयर करवा रहे हैं वाटर से, है ना, और वाटर मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर का जो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। जो मेरे पास इसी पर काम करता है। अगर चाहते हो केल्विन, तो केल्विन मेरे पास शुरुआत होता है 273 से 273, और जाता कहाँ तक है 373 तक, है ना। अगला मेरे पास है फ़ारेनहाइट, ये कहाँ चलता है 32, और कहाँ तक जाएगा 212 तक जाएगा, ये ना। यानी इसकी जो मेरे पास है यह स्टार्ट होता है कहाँ से भाई, एक डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन और एक फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस 0 से स्टार्ट होगा 100 तक जाएगा, केल्विन 0 से स्टार्ट हो 273 से स्टार्ट होगा 273 से 373 तक जाएगा, और ये मेरे पास 32 से स्टार्ट होगा 212 212 तक जाएगा।
ठीक है, इसको हम लोग एक रिलेशनशिप निकालते हैं वाटर के अकॉर्डिंग, है ना। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से एक रिलेशन निकालते हैं और उसी को हम लोग इसमें कन्वर्टेड करेंगे और यहाँ से रिलेशन निकालेंगे। इसका हम यूज करते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास रिलेशन कैसे कैसे मिलेगा। तो मान लो भाई कि मेरे पास डिग्री सेल्सियस है, इसकी जो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है 0, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 माइनस में 0, ये हो जाएगा मेरे पास इक्वल। अब मेरे पास क्या है केल्विन, केल्विन क्या होता है भाई के, और इसका क्या है 273 और मेरे पास क्या है 373 माइनस 273 इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32 और y कितना जाएगा मेरे पास 212 माइनस 32 हो गया। हमने किया क्या, वाटर से कंपेयर कर लिया, जो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट था उसको ऊपर में उसके रिप्रेजेंट जिसे करते हैं से माइनस कर लिया और एक जो दोनों का डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का जो डिफरेंस उसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन करिए। तो ऊपर आप करोगे तो डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ये 100 हो जाएगा। ऊपर करोगे तो k माइनस 273 मिल जाएंगे और ये मिल जाएंगे बाबू 100, ठीक है। आगे अगर आप चलते हुआ तो इक्वल टू हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और इसको कर लोगे तो मिलेगा 180 आ गया। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, इस रिलेशन का भी आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन बनाने में। हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब मेरे पास डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, है ना। अगला मेरे पास अगर कहता है भाई कि केल्विन में दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट निकालना है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस और केल्विन निकालना है, यही सब तो मेरे पास होता है ना। तो कैसे कैसे है सारी चीज़ों को हम करके दिखा रहे हैं। देखिए तो जब इसको करोगे हुआ तो इसको यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो, इसको इससे निकाल सकते हो। तो हम निकाल देते हैं पहले यहाँ से। तो मेरे पास डिग्री सेल्सियस बाई 100 इक्वल टू कितना भाई k माइनस 273 बाई मेरे पास क्या हो जाएगा 100 और ये जो मेरे पास 100 मेरे पास क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या हो जाएगा मेरे पास डिग्री सेल्सियस k माइनस 273, ठीक है। अब 273 को इधर कर दूं तो मेरे पास k इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिग्री C प्लस 273। कहने का मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो जितना केल्विन कहेगा उसे 273 घटा लेना है, ठीक है। अगर केल्विन निकालना है तो क्या करना होगा, डिग्री सेल्सियस उसमें जोड़ना होगा, ठीक है। चलिए एक रिलेशन निकालते हैं यहाँ से, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो k माइनस 273 बाई 100 इधर कितना हो जाएगा डिग्री 8 माइनस 32 180। लगता है कि आप स्केल समझ लिया, स्केल को मिटा देते हैं, है ना। चलिए स्केल को मिटाइए। चलिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा k माइनस 273 और इसको कैंसिल कर लो आप, ये 9 हो जाएगा, मेरे पास 5 हो जाएगा, ये 5 है डिग्री f माइनस 32 बाई 9, ठीक है। चलिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा k माइनस 273 और इंटू में कर लो 9, इधर कर लो बाई 5 डिग्री 8 माइनस 32। चलो भाई k माइनस 273
दिख रहा है ना? हाँ चलो दिख रहा है, हाँ ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा 5/9 और डिग्री F माइनस में 32। इसको थोड़ा उधर हम कर दो तो क्या हो जाएगा K 5/9 और डिग्री F माइनस 32 और प्लस में 273। यानी कहने का मतलब कि अगर मेरे पास डिग्री और फ़ारेनहाइट केल्विन और फ़ारेनहाइट में जो मेरे पास रिलेशन होगा वह K बराबर 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 प्लस में 273। अब लोग निकालते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। देख लो भाई, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक बार फिर से आपको दिखा दूं। अभी हम कर टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं कि मेरे पास जो तीनों है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इसमें लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे मेरे पास मेजरमेंट हो रहा है ना? अब मेजरमेंट हम करके दिखा रहा हूँ सब। चलिए तो आपको 2 दिखा दिया, एक और दिखा देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा मेरे पास डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और मेरे पास 180। क्लियर? यहाँ हो जाएगा मेरे पास से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। डिग्री C या 5 मेरे पास है 9, 5 हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। 5 को उधर कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे पास डिग्री सेल्सियस और 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। और ये जो मेरे पास रिलेशनशिप है VI रिलेशनशिप है, जो मेरे पास रिलेशनशिप दिया है सबसे VI दिया है। क्या भाई? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो जो मेरे पास आया है सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे काफ़ी अच्छे ढंग से, और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं 2 बना करके दिखा दूँ, उससे आपको टारगेट मिल जाएंगे कैसे कैसे बनाना है भाई। तो मान लो भाई कहता है कन्वर्ट है ना डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस, हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन मेरे पास दिया है भाई क्या, तो ले लो भाई 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो दूसरा दिया है या दिया है 100 473 ले लो। कहने का मतलब कि हमें करना क्या है कि कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस में। और मेरे पास दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में 98 फ़ारेनहाइट और 473 केल्विन, यही ना? तो हम करेंगे क्या, पहले मेरे पास निकालना क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट और दिया क्या है निकालना क्या है डिग्री सेल्सियस, दिया क्या है फ़ारेनहाइट। तो हम लेके चलेंगे मेरे पास डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मेरे पास रिलेशनशिप कौन सा है। तो हम गए तो हमको मिलेगा मेरे पास डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पास रिलेशनशिप यही है, तो इसी को यहाँ पर रखेंगे। तो मेरे पास फार्मूला कितना कहता है डिग्री C 5/9 डिग्री F माइनस में 32। तो डिग्री C हो गया मेरे पास, और एक हो जाएगा 5/9 और मेरे पास कितना है 98 माइनस 32, ये ना हो जाएगा। चलो भाई डिग्री C हो जाएगा 5/9 हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस करोगे आप तो मिलेगा आपका 65, ये मिलेगा क्या 65 में 66 मिलेगा। लो भाई 66 हो गया। अब आप चलते हो भाई कि डिग्री C हमको आ गया, तो 5/9 इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास 66, और ऊपर कर लो मल्टीप्लाई, तो कर लोगे तो 6 5 जा होता है 30 और 30 और 3 33 हो जाएगा। अब y मेरे पास कितना हो जाएगा मेरे पास 9, और आप जो डिवाइड करके आ जाएगा वही मेरे पास क्या है डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन मेरे पास फ़ारेनहाइट दिया था, तो डिग्री सेल्सियस हमने चेंज कर लिया, ऐसा ही चेंज होता है। एक और चेंज कर दूँ आपको, केल्विन दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में करना है। देखो भाई
डिग्री सेल्सियस केल्विन का मेरे पास यही है। क्या रिलेशनशिप सेकेंड में है, डिग्री सी इक्वल टू मेरे पास के माइनस 273 डिग्री सी। के मेरे पास कितना है 473 माइनस में 273 और डिग्री सी मेरे पास जो कट करके आएगा 200 मिल गया। यानी मेरे पास क्वेश्चन होता है टेम्परेचर का सही बनता है। केल्विन दिया फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से निकालना होगा, डिग्री सेल्सियस दिया केल्विन फ़ारेनहाइट निकालना होगा। कोई भी रिलेशन दे सकता है और आपको इससे बनाना है, आप आराम से बना भी सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरे पास आज का। आज आपको मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट्स और उसका कुछ रिलेशनशिप। बाकी मेरे पास और बचा था लुमिनस इंटेंसिटी था कैंडेला, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और मोल का हम लोग बना के दे चुके हैं मोल कंसेप्ट। अच्छे से मोल कंसेप्ट पढ़ाया है, देखना चाहोगे देख सकते हो आप। तो कुछ करना है नहीं, यूट्यूब पर जाओगे सर्च कर लोगे चंदन सर इंसेंटिव मोल कंसेप्ट, मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ लीजिए। और जितना भी आपका बेसिक कमजोर है उसको देख करके उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। पढ़ाने का मतलब ही है कि आपके अंदर जितना भी कमजोरी है उस कमजोरी को एक तरीके से डील किया जाए ताकि आपको परेशानी नहीं हो, और एक आप अपने ऐसा फ्यूचर बिल्ड करें कि उस पर बहुत सुंदर मकान बन सके। तो बेसिक बनाओ भाई, बेस तैयार करो, बिल्डिंग बहुत खड़े हुए। हम और हमारा टीम हमेशा इस चीज को आह्वान करता है आपका फ्यूचर ब्राइट हो, और आपके फ्यूचर ब्राइट करने के लिए हम लोगों को जितना मेहनत करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप पढ़ते जाओ और मेहनत करिए, आपके साथ हम लोग हैं और हर चीज़ को आपके साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज आपके साथ इतना ही रहेगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए ठीक है।